में आते हैं लोग, अपना रिज़ल्ट अच्छा ले लेते हैं, उसके बाद में जैसे ही छोड़ते हैं तो उनके दोबारा से वज़न बढ़ जाता है। तो यही चीज़ है। आज तो हम इस बारे में बात करेंगे कि वेट लॉस के रूमर्स क्या होते हैं, अफवाहें क्या होती हैं, ठीक है? तो वही चीज़ हम बात करना चाहेंगे आज। तो सबसे पहले मैं बात आप ही लोगों से करना चाहूँगी कि आप जब इस कम्युनिटी में नहीं आए थे, तो आप लोग अपने वेट लॉस करने के लिए क्या-क्या किया करते थे? क्या-क्या ट्राई किया था? जैसे कि नींबू पानी, जीरा पानी, शहद पानी और अलसी के सीड। आप अपने मतलब चैट में लिख भी सकते हैं कि आप क्या-क्या ट्राई किया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, अपने स्किप को मतलब कि जो हमारा मील होता है उसको स्किप करते हैं, उसकी जगह पे लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। दूसरी बात करें तो वो जिम वगैरह जाना स्टार्ट कर देते हैं, वॉकिंग जाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी करते हो। तो और मैंने ये देखा है पहले, जैसे कि पहले क्या होता है, जो लोग ओवरवेट होते हैं उनको पता होता है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है और वज़न बढ़ने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो कम्युनिटी में जॉइन नहीं होना चाहते हैं, न्यूट्रिशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो पहले अपना दिमाग लगाते हैं। बहुत सारे जब वो हार जाते हैं ना सारी चीज़ें करके, तभी कहते हैं नहीं मैडम अब हमें आपकी ज़रूरत है, आप बताइए। तो ये हमारे वो रहते हैं, तो आप भी अपना बता सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारी बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ 80% रोल न्यूट्रिशन का होता है, 20% रोल हमारे वर्कआउट का होता है। और ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सयाने होते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हम जिम वगैरह जाएंगे तो हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे। जिम जाने से आपकी बॉडी में मतलब कि एक तरीके से वो बनता है, वेट लॉस नहीं होता है, आपको अच्छा फील होता है। और लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ 20% रोल है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना वो डीएक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, थकना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उस टाइम हम अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा आराम डाउन जाएगा और हम लोग बीमार थके से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, और जब हम क्या कहते हैं कि वेट लॉस कर रहे होते हैं या फिर हम अपनी उसको स्किप करते हैं न्यूट्रिशन को, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं। जबकि 80% रोल में हमारे होना क्या चाहिए, सबसे पहली बात करें तो हमारा जो सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अच्छे वाले फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें चाहिए। और लोग क्या करते हैं, ग्रीन टी, लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि हम ग्रीन टी यूज़ करेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो ग्रीन टी अब ये फ्रेश की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे मैं ग्रीन टी की बात कर रही हूँ जो लोग करते हैं। तो ग्रीन टी से क्या होता है, ग्रीन टी में आप लोग ना उसमें प्रोटीन होता है, ना मिनरल्स, विटामिन, कुछ भी नहीं होता है उसमें न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो। और ना ही उससे वेट लॉस होता है, वेट लॉस उससे नहीं होता है। वो सिर्फ हमारी बॉडी के टॉक्सिन जो होते हैं ना उसको बाहर निकालता है, दैट्स इट, और इसका कोई काम नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, हमारी ए फ्रेश में बहुत अच्छे कंपोनेंट हैं, इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसे आप यूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन जो नॉर्मल ग्रीन टी होती है ना, अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपके आइज़ के नीचे काफ़ी सारा ब्लैकनेस आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्म रहती है। आप चाहे यूज़ करके भी देख लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले बिफ़ोर यहाँ आने से पहले, कम्युनिटी में आने से पहले मैं भी उसे ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट पता है। दूसरी बात बताते हैं वेट लॉस सर्जरी। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिनकी फ़ैट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, वो कहते हैं हम लोग वेट लॉस सर्जरी करा लेंगे, ठीक है? तो उसकी बात करें, वेट लॉस अगर आप सर्जरी कराते हो तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपने कराई, उसमें 5-6 लाख रुपए खर्च कराया और एक टाइम के लिए आप फिट हो गए, लेकिन दोबारा से तो आपको खाना खाना ही है ना। फिर से आप दोबारा से खाना खाएँगे, क्योंकि आपको तो नॉलेज मिली नहीं है कि किस तरीके से हमें मतलब अपनी बॉडी में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। तो एक बार आपने सर्जरी कराने के बाद में फिर अपने खाने पे आ गए तो क्या होगा, दोबारा फैट नहीं बढ़ेगा, तो दोबारा बढ़ेगा। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपसे बात करें कि अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी बॉडी को फिट करते हैं ना, तो आप चीट फाट से बच सकते हो, मेडिसिन से बच सकते हो, मतलब कि और अपने हॉस्पिटल के बिल से भी बच सकते हो। तो ये चीज़ है। तो हम किन 3 चीज़ों पे काम करते हैं, सिर्फ हमें 3 ही चीज़ों पे काम करना है, वो आप ध्यान से नोट डाउन भी कर सकते